तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और एक अपडेट है अभी तक के लिए जो मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं कि अपडेट ऐसी है कि जो भर्ती बोर्ड महानिदेशक है, उन्होंने जितने भी जोन है, जैसे कि पुलिस आयुक्त जो आपके लखनऊ कानपुर में हैं उनके लिए, और बाकी जो जोनल है वहां पर एसएसपीज को एक चिट्ठी जारी करी है, जिसमें बहुत ही शीघ्र उन्होंने कहा गया है कि दो पालियों में प्रातः 10 बजे और दोपहर में 2 बजे जो है टंकन परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, यानी बहुत शीघ्र होने वाला है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जून के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आपकी जो है टाइपिंग होनी की उम्मीदें हैं, ऐसा वो इंटरनल ऑर्डर कह रहा है। अच्छा, बहुत से बच्चे परेशान है कि ये फेक तो नहीं है, बट जो फेक ऐसा होता है कि इंटरनल ऑर्डर्स पब्लिश नहीं किए जाते हैं पब्लिकली, है ना, उन्हें पब्लिश नहीं किया जाता है। वो आंतरिक रूप से ही एक कक्ष से दूसरे कक्ष में या एक जगह से दूसरे जगह विभाग के अंदर ही पारित किए जाते हैं, तो इसलिए वो ओपनली पब्लिश नहीं होते, फिर भी लूप होल्स के माध्यम से वो बाहर निकल आते हैं, जैसे कि ये आया है। तो इसलिए कोई फेक नहीं है, जेन्युइन है। मेरी प्रथम दृष्टि है बिल्कुल जेन्युइन जो है निर्देश है या परिपत्र है या जो भी है। तो इसके बाद बताना चाहूंगा कि आपकी टाइपिंग बहुत जल्दी अभी संपन्न या आयोजित होने की संभावनाएं हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही जल्दी हो जाएगी, लेकिन संभावनाएं, क्योंकि जब भी पुलिस भर्ती बोर्ड ऐसा कोई एटम बम गिरा दे रही है तो नागासाकी हिरोशिमा हो जा रहा है। तो इसलिए जताया जा सकता है कि हाँ, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही ये काम यानी कि टाइपिंग आपकी आयोजित करा ली जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि टाइपिंग आपने अभी तक बहुत अच्छे से और जटिलता के साथ सीख ली है, ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोगों से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बरकरार है। तो ये बात थी अभी तक के इस लेटर को लेकर। खैर, आपको आगे की बात की तरफ लेके चलते हैं। बात करते हैं टाइपिंग के ऊपर कि टाइपिंग की तिथि क्या हो सकती है। जैसा मैंने आपको बता दिया, कोई तिथि निर्धारित नहीं है, फिर भी एक आइडिया लगा के चलें कि आपकी 15 दिन के भीतर भीतर टाइपिंग आयोजन का लगभग लगभग फुल प्रूफ प्लान या ब्लूप्रिंट आप मान के चले अपने दिमाग में कि है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारियों को स्पीड अप करिए। अब बात करते हैं टाइपिंग की कि टाइपिंग में क्या क्या होगा। वर्ड हाईलाइट होंगे, बैक स्पेस चलेगा, ऑटो स्क्रॉल होगा कि नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। तो इन सब की जानकारी मैंने जितनी कोशिश करी, बच्चों देखो, बहुत सटीक जानकारी ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूंगा वो बिल्कुल 100% होगा। मैंने भी किसी ना किसी से ली है, इधर से ली है, इधर कट कॉपी पेस्ट के हिसाब से ही दुकान चलाऊंगा अभी। इसमें क्या है कि पहली बात, भरोसा मत इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि ये पिछली भर्ती के अनुसार है। इस भर्ती में कुछ भी संशोधन हो सकता है। आप मान के चलिए कि ऐसा जो मैं बोलूंगा वो, या जो दूसरा वीडियो में कोई बता रहा है, जरूरी नहीं है वही होगा। ये बात अभी गांठ मार लेना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं या कोई और वीडियो लॉन्च कर रहा है दूसरी यूट्यूब चैनल्स पर, वो जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बिल्कुल सटीक है। सटीक कुछ नहीं है। जब तक जो है आप परीक्षा केंद्र में बैठ के सॉफ्टवेयर से खुद रूबरू ना होंगे, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि सॉफ्टवेयर में क्या है। क्योंकि पुलिस भर्ती है, नियमावली के अनुसार किसी भी तरीके से वो अपने सॉफ्टवेयर को संशोधित कर सकती है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि पिछली बार तो बैक स्पेस चल रहा था, पिछली बार तो ये हो रहा था, इस बार नहीं हो रहा। ऐसा कोई भी चैलेंजिंग नहीं हो सकता है। कुछ भी नियमावली के अनुसार वो संशोधन कर सकते हैं। तो इसलिए जानकारी पे आता हूं। जानकारी ऐसी है कि जो लास्ट बार वैकेंसी थी उसमें क्या हुआ था कि वर्ड हाईलाइट हो रहे थे जब आप सॉफ्टवेयर पर टाइप कर रहे थे परीक्षा के दौरान। तो जो भी आप, यदि शब्द जो आप टाइप कर रहे हैं वो सही है तो भैया ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा था वर्ड, यदि गलत हो रहा है तो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा था, है ना। और बैक स्पेस पिछली बार एक शब्द तक अलाउड था, यानी कि जब तक आप स्पेस बार नहीं प्रेस करोगे तब तक आप संशोधन कर सकते हो एक शब्द के भीतर। और यदि आपने स्पेस बार दबा दिया और जो हाईलाइटर है वो नेक्स्ट वर्ड पर आ गया तो उसके बाद आप उस पिछले शब्द में संशोधन संभव नहीं था। ऐसा पिछली बार था, है ना। तो मैं पिछली बार को लेकर ही ये विश्लेषण कर पा रहा हूं कि संभावित 90% तो ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तीसरा अपना क्या था तीसरा, बस यही था, ऑटो स्क्रॉल। ऑटो स्क्रॉल ऑटोमेटिक हुआ था पिछली बार भी कि जब जैसे आप टाइप कर जा रहे हो तो पैराग्राफ जो निर्धारित पैराग्राफ था वो स्क्रॉल हो रहा था आपकी टाइपिंग के अनुसार ही। जिस तरीके से आप लाइनों को बढ़ रहे थे, लाइन पास किए जा रहे थे टाइप कर करके, उस हिसाब से वो स्क्रॉल हुए जा रहा था। तो ये रही बात आप तक की।
और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों की आप अपनी स्पीड को इंप्रूव करने का प्रयास करें, आप कम से कम बैक स्पेस का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग एमएस वर्ड और नोट पैड पे करें रेदर देन कि आप एप्लीकेशन पे कर रहे हैं। बेहतर है एप्लीकेशन पे आप कर रहे हैं, मुझे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी 50 से ऊपर स्पीड जा रही है वो करें, 40 जो 45 क्रॉस कर रहा है वो करते रहें। लेकिन जिसकी अभी नीचे है वो बैक स्पेस का प्रयोग कर रहा है, मुझे पता है। बैक स्पेस का प्रयोग करने से बच्चे स्पीड टूटती है और बहुत तेज टूटती है, आपको आत्मविश्वास अपने अंदर नहीं जगता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि आपके कुछ और इंपॉर्टेंट जो है जानकारी है आपकी टाइपिंग को लेकर, वो इस प्रकार से है कि जब हम टाइपिंग करते हैं ना तो हम लोग सिर्फ शब्दों को ही याद करते हैं, यानी वर्णों को, वर्णमाला याद कर लेते हैं, लेकिन हम कोडों को याद नहीं करते। कोड्स कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्जिनल एरर की जो गलतियां हैं वो कोड्स की वजह से होती हैं। हम कोड्स याद नहीं रख पाते हैं और जब वो आ जाता है वहां हम फंसते हैं और वो उसको हम स्किप करते हैं, जो कि हमारी गलती में काउंट जाता है। अगर 10-12 एक पैराग्राफ में अगर कोड आ गए तो भैया आपकी तो एरर ऑफ मिस्टेक्स, एरर का हो या मिस्टेक्स का हो, इसकी तो बहुत बड़ी संभावना बढ़ गई। तब आप 85% पे कहीं ना कहीं ढल जाओगे, क्योंकि आपसे छोटी मोटी गलती वैसे भी होती है, संभावित होती है, सबसे होती है, हमसे भी होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो अपने हाथ में उसे तो ठीक कर सकते हैं ना। तो अब आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं क्या, आपके कोड्स, जो इस भर्ती में टाइपिंग के दौरान जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं वो मैंने चिन्हित किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उनको आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब वो शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोड कैसे कैसे लगेंगे। भैया आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कोड लिए हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा है। एक है अति आवश्यक कोड और एक है आवश्यक कोड। यानी अति आवश्यक को आपको हर टाइम रट के ही रखना है, ये ज्यादातर 90% पैराग्राफ में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आवश्यक कोड भी मिलते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी 50% रहती है। तो भैया आप आ जाए इसमें। सबसे पहले ऑल्ट प्लस 063, प्लस का मतलब बच्चों को ऐसा मत समझना कि प्लस का बटन दबाना, नहीं, ऑल्ट को पकड़ के 063 जब आप प्रेस करेंगे आपके न्यूमेरिकल कीबोर्ड से, तब ये चिन्ह निकल के आएगा आपका क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए प्लस का मतलब कुछ नहीं है, प्लस या इज इक्वल टू कोई आपको बटन प्रेस नहीं करना है, बस ऑल्ट के साथ जब आप 063 प्रेस करेंगे तो सामने वाला साइन कोड अपने आप ही वो आपका जनरेट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं एक इसमें कोड गलत हो गया है, जो लास्ट में 148 दिख रहा है, 148 तक तो ठीक है, लेकिन ऑल्ट प्लस 0147 जो है आवश्यक कोड में पहुंच गया है। आप इसको अति आवश्यक कोड में लेकर आएंगे। ठीक है, तो कितने कोड हो गए हमारे अति आवश्यक कोड, ऑल्ट प्लस 063, ऑल्ट प्लस 034, ऑल्ट प्लस 039, ऑल्ट प्लस 059, ऑल्ट प्लस 0148 और ऑल्ट प्लस 0147। ये आपके अति आवश्यक कोड है, इनको गांठ मार लीजिए और इन्हें हर टाइम रट के रखना है। आवश्यक कोड में आपके आ गए ऑल्ट प्लस 033, ऑल्ट प्लस 037, ऑल्ट 058, ऑल्ट 145, ऑल्ट 146, ये आपके आवश्यक कोड हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है बच्चों, जो ज्यादातर कोई आपको ना बताता है और ना ही कोई बताने का प्रयास करता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे वो स्पेशल कोड है ऑल्ट प्लस 9। ऑल्ट 9 से क्या होगा, एक गोला सा बन के आता है, जैसे हम उत्तर प्रदेश लिखेंगे, नीचे मैंने दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में ऊ के बाद ये गोला, प्रे के बाद ये गोला। इस गोले का मतलब है कि हम किसी शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऑल्ट 9 के बटन से उस गोले का वो साइन बन जाता है। तो वहां से क्या है कि यदि उत्तर प्रदेश पैराग्राफ में इस तरीके से लिखा हो, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, मैंने जो अपना आपको एक वाक्य दे रखा है, तो आपको ऑल्ट और 9 का प्रयोग करना है, ये गोला आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही जो कि इंस्क्रिप्टेड कीबोर्ड की मैंने आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत बहुत इस्तेमाल के लिए चीज है ये। तो बच्चों घबराओ मत। इसके बाद बात करते हैं थर्ड लिस्ट की, कि थर्ड लिस्ट के लिए बच्चे फिर से बहुत घबराहट हो गई कि सर अब ये लेटर आ गया, इसका मतलब टाइपिंग हो जाएगी और हम रह जाएंगे, टाइपिंग से पहले आ जाना चाहिए। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टाइपिंग के बाद भी जो है लिस्ट जनरेट होती है या लिस्ट जारी की जाती है। अगर बच्चा नहीं मिलेगा, पहली बात तो मिलेगा नहीं इतना जितना मुझे उम्मीद है, तो आप निश्चिंत रहिए, थर्ड लिस्ट जरूर आएगी, उसकी आप टेंशन ना ले। टाइपिंग का मतलब ये नहीं कि अब खत्म हो गया खेल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जो मेरे को फॉलो कर रहा है, जो देख रहा है, तो प्लीज अपने आप को इतना डिस्टर्ब मत रखें, करते रहिए, खेल चल रहा है, खेल को खेलने दीजिए और खेल का हिस्सा में आप हैं। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा में बैठे हुए हैं, जल्दी से आपको जो है
बल्लेबाजी का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बहुत है, अभी के लिए इतना ही है। और लास्ट वीडियो पे मेरे गाने वाला बहुत आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब उसमें कंपनी द्वारा पता आपको कॉपीराइट क्लेम का एक मैसेज आया मेरे पास, बताना चाहूंगा लास्ट में। मैंने कहा है अपनी छोटी दुकान के ऊपर जो धावा मार रहे हैं। चलो फिर भी मजाक की बात है, कह रहे हैं इससे आपके मोनेटाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। मैंने घंटा जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या नहीं है, मोनेटाइज अपने को करना नहीं। तो दोस्तों अब ये आपकी मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा कि क्या क्या चीज है क्या क्या चीज नहीं है। और ज्यादा परेशान ना हो, कमेंट में फिर से रिपीटेड क्वेश्चन ना डालें। जितना भी पहले वीडियो को देखें उसके बाद कुछ बच गया हो तब आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। जो मेरे से अभी कुछ छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो मैं आपको जरूर उससे अवगत जरूर करूंगा जो जानकारी मेरे पास होगी। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत है, बस छोटी सी दुकान पे इतना ही तो मिलेगा। ओके मेरे भाइयों, जय हिंद।